पूरे देश में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर तो हाहाकार वाली स्थिति है। लगातार इस्तीफों का सिलसिला जारी है। दरअसल इस सब की वजह है यूजीसी की नई गाइडलाइंस। यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें सिर्फ एक बात कही गई, यूनिवर्सिटीज में समानता लानी होगी। बस इतना सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो गए, माथा ठनक गया और बवाल शुरू हो गया। खुद को सबसे बड़ा प्रगतिशील बताने वाले बड़े बड़े लोग सब परेशान हैं। अब विरोध की आग कहां कहां फैली और किस कदर फैली, और यहां तक कि इस आग में बीजेपी कैसे जलकर खाक हो रही है, वो आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी आखिर कौन सी नई गाइडलाइंस लेकर आई है। तो नोटिफिकेशन में साफ है, हर यूनिवर्सिटी में समान अवसर समिति बनाई जाएगी। अगर किसी छात्र या कर्मचारी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, खास तौर पर दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के साथ, तो ये समिति उसकी शिकायत सुनेगी और सिर्फ सुनेगी ही नहीं, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। अब इसमें बुरा क्या है? क्यों कुछ लोग विरोध पर उतर आए हैं? तो बुरा उन्हें लग रहा है जिन्हें अब तक सवालों के जवाब नहीं देने पड़े। कुछ खास तबके के लोग कह रहे हैं कि ये सब क्यों लाया गया। उनका तर्क है कि शोषण तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो फिर दलित, पिछड़े और आदिवासी ही क्यों? ऐसे लोगों से एक सीधा सवाल है, एम्स, आईआईटी जैसे देश के टॉप संस्थान देखिए, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों को उनकी जाति के आधार पर शोषण करके जान देने पर मजबूर किया जाता है। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासी ही क्यों? देश के अलग अलग राज्यों और बड़े संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के ढेरों उदाहरण हैं। अब जरा विरोध करने वाले एक भी उदाहरण बता दें कि किस ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, भूमिहार या कायस्थ छात्र ने ये कहा हो कि उसके साथ जाति के आधार पर अत्याचार हुआ है। दरअसल देश में यूजीसी के इन नए नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। अब विरोध करने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कानून तो पहले से है, तो खासकर इन जाति के लिए नई गाइडलाइंस क्यों लाई गई? तो ऐसे में ये सवाल है कि अगर कानून सही से लागू हुए होते तो रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामले होते क्या? दरअसल आपको बता दें कि 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। अब 2 मामले ऐसे आए जिसके बाद यूजीसी को ये नई गाइडलाइन लानी पड़ी है। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जाति उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। इसी तरह 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी आत्महत्या कर ली। दोनों ने कॉलेज में जाति उत्पीड़न से तंग आकर ये कदम उठाया। 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों ने कॉलेज में जाति भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद यूजीसी ने पुराने नियमों में कई बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। लेकिन अब यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर बवाल मचा है।
खासकर ओबीसी को शामिल किए जाने का विरोध है। इसको लेकर ऊपरी जातियों में भारी गुस्सा है। कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसे एक तरफा और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने निलंबित कर दिया है। बीजेपी की कई नेताओं ने इसे पार्टी के लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम करार दिया है। लखनऊ के कुम्हारवा मंडल के महामंत्री अंकित तिवारी ने भी इन नियमों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया। तिवारी ने कहा कि ये नियम स्वर्ण समुदाय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंकित तिवारी के साथ कुम्हारवा मंडल के अन्य कई पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के कई नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। राजपूत संगठन करनी सेना ने नियम वापस न लेने पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दे डाली है और यही विरोध प्रदर्शन कड़वी सच्चाई सामने ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जाति आधारित शोषण चलता रहे, मनु की व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये पीढ़ियों से इसका फायदा उठाते आए हैं। अब जब जवाबदेही की बात होगी, कार्यवाही की बात होगी तो दर्द तो होगा ही। अब थोड़ा आपको विस्तार से नए नियम भी समझा देते हैं। तो यूजीसी ने नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा में कहा गया है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरा बदलाव यह है कि परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इस परिभाषा में एससी एसटी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी छात्रों को शामिल किया गया है। कहा गया है कि इनके खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा, जबकि ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। और तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटाया गया। ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि अगर झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के खिलाफ शिकायत की गई तो शिकायत करने वाले को आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब लागू हुए फाइनल नियमों से ये प्रावधान हटा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।